क्लास 12 हिंदी में अच्छे नंबर लाने के लिए सोच रहे हैं तो क्या पूरी किताब पढ़ना ज़रूरी है? आज मैं बताऊंगी कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आप लोग नज़रअंदाज नहीं करेंगे, इसलिए कॉपी पेन निकाल लीजिए। लास्ट में कुछ ऐसे 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगी जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पक्का पूछे जाते हैं। ठीक है, अच्छे मार्क्स चाहिए तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से मैं पहले बता दूं, मेरा नाम है मोनी और आप देख रहे हैं मोनी एजुकेशन ओशियन। क्लास 12 यूपी बोर्ड हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं गद्यांश की। तो गद्यांश आप लोगों का कितने नंबर का आता है? तो बच्चों आप लोगों का 5 × 2, ठीक है, बराबर 10। ठीक है, ये आता है। ठीक, 2 नंबर का आपका हो जाएगा संदर्भ, 5 नंबर की व्याख्या हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह पद्यांश भी पूछा जाता है 10 नंबर का। तो 5 नंबर का हमारी हो जाती है व्याख्या, 2 नंबर का हो जाता है संदर्भ। ठीक है, टोटली हमारा हो जाएगा 10 नंबर। ओके, अब बात करते हैं साहित्यिक परिचय की। साहित्यिक परिचय गद्य और पद्य में, जैसे गद्य और पद्य में, ठीक है, 5-5 नंबर का आपका पूछा जाता है। 5-5 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, ठीक, टोटली कितना नंबर हुआ? 10 नंबर। ठीक, ये पूछा जाता है आपके साहित्यिक परिचय पूछा जाता है। ठीक है, साहित्यिक परिचय को पढ़ते समय आप लोगों को क्या ध्यान देना है? कवि का जीवन परिचय के लिए जन्म, स्थान और रचनाएं, ये सारी चीज़ आप लोगों को ध्यान देनी होगी। ठीक, अगला देख लेते हैं कहानी। कहानी आपका कितने नंबर का आता है बच्चों? 5 मार्क्स का। 5 मार्क्स का। ठीक, आप लोग को कहानी में क्या याद करना है? कहानी है तो आप लोग को कहानी पढ़ते समय आप लोग को लेखक और पात्र, कहानी के उद्देश्य को जरूर समझना है। क्या? लेखक कौन, पात्र उसमें कौन कौन से हैं कहानी में, और उद्देश्य। ठीक है, उद्देश्य कभी कभी आता है तो कभी कभी सारांश पूछने को आता है। ठीक, ये सारी चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, तो आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो बच्चों हम बात करते हैं अब खंड काव्य की। खंड काव्य क्या, आप लोग को खंड काव्य कितने नंबर का आता है? 5 मार्क्स का। ये भी हमारा आता है 5 मार्क्स का। ठीक है, तो खंड काव्य में आप लोग को क्या देखना है? कथानक के प्रमुख पात्र प्रसंग को तैयार करना है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला क्या है? संस्कृत दिग्दर्शिका। वीडियो को एंड तक देखना। आपको 5 ऐसे टॉपिक बताऊंगी जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का ही आते हैं और आप अगर उसे पढ़ लेंगे तो आप अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं संस्कृत दिग्दर्शिका। संस्कृत दिग्दर्शिका में बच्चों क्या है कि आप लोग को इसमें संस्कृत में क्या होता है, ये आपका टोटली पूछा जाता है कितना? 14 नंबर का। ठीक, 14 नंबर का इसमें क्या क्या पूछा जाता है? एक तो श्लोक पूछा जाएगा, दूसरा क्या पूछा जाएगा? गद्य खंड। ठीक है, ये दोनों मिला के श्लोक आपका कितने नंबर का होगा? 7 नंबर का। और ये कितने नंबर का होगा? ये भी। तो ये दोनों मिला के कितने हो गए? 14 नंबर का। ठीक, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। और आप लोगों को क्या ध्यान रखना है इसमें? आप लोग श्लोक याद कर लीजिए और खंड काव्य, सॉरी गद्य खंड। ठीक, अब बात करते हैं हिंदी व्याकरण की। हिंदी व्याकरण, तो बच्चों हिंदी व्याकरण क्या होता है कि आप लोग, कुछ बच्चे होते हैं रटते हैं, तो हिंदी व्याकरण आपकी कितने नंबर की आती है बच्चों? ये हिंदी व्याकरण कितने नंबर की आती है? आप लोग की टोटली 5 नंबर की आती है। तो इसे आप लोग कैसे याद करेंगे? प्रैक्टिस से। ठीक है, पूरा प्रैक्टिस करेंगे इसकी। ठीक, अब बात करते हैं 5 नंबर की पूछी जाती है, 5 नंबर पक्के। अब बात करते हैं पत्र लेखन। पत्र लेखन क्या है? पत्र लेखन में सबसे इम्पॉर्टेंट
पत्र लेखन में क्या इम्पोर्टेंट है, आप लोग को फॉर्मेट में सीधे रखना है, फॉर्मेट सीधा रखना है, ठीक, फॉर्मेट सही रखना है, क्योंकि प्रेजेंटेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक। अगर ये चीज़ गलत होगी तो इसमें भी नंबर आपके कट सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। पत्र लेखन आपका कितने नंबर का आता है, 6 नंबर का आता है, ठीक है, सॉरी। तो हाँ, पत्र आपका आता है 6 नंबर का, ठीक। और इसी में आता है निबंध। निबंध कितने नंबर का बचा होगा, टोटली 9 नंबर का, ठीक। तो यहाँ से आपके कितने नंबर पक्के हो गए, 15 नंबर, ठीक। बाकी अब बात करते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें भी बच्चों होता है काव्य में, इसमें क्या होता है, काव्य से पूछा जाता है 5 MCQ पूछा जाता है। और गद्य का विकास, इससे भी कितने नंबर का, 5 MCQ पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपके टोटली कितने हो गए, 10 नंबर हो गए, ठीक। ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है, ठीक। तो बच्चों, हमने जैसा कि बताया था आप लोग को, वीडियो के अंत में आप लोगों को 5 ऐसे टॉपिक बताऊंगी जो आपके अच्छे मार्क्स, हिंदी में आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। तो मैं वही टॉपिक बताने वाली हूँ। तो ये रहे आपके ये टॉपिक, 5 इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि पहला है गद्यांश, दूसरा पद्यांश, साहित्यिक परिचय, हिंदी व्याकरण, पत्र लेखन, ठीक। ये सारे 5 हैं टॉपिक। ये अगर आप लोगों ने पढ़ लिया तो हिंदी में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। और इन 5 को अपनी तैयारी में ज़रूर शामिल करना, इन 5 को बिल्कुल भी मिस मत करना, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो अगली वीडियो में इन्हीं टॉपिक के हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम कवर करने वाले हैं। तो इसीलिए आप लोगों की ये वीडियो बिल्कुल मिस ना हो तो मोनी एजुकेशन ओशन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।